ये सिंपल सा सवाल था। एक में 5 एलिमेंट है। If the set A contains 5 elements and B set contains 6 elements, जो तुमने बोला था वो तो सही बोला था, लेकिन जो सेंटेंस में सारे वर्डिंग सही नहीं, एक वर्ड गलत था। जैसे हमने लिखे ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 कभी भी नहीं हो सकता, 1 2 तो हो सकता है, लेकिन जैसे इसके साथ रिलेटेड, इसके साथ रिलेटेड, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है ना, ये इसके साथ है, तो बाकी कहाँ चला जाएगा? बाकी जैसा हमने लिखते हैं ना, जो 1 -1 1 के साथ जैसे रिलेशन आ सकता है, 1 1 तो नहीं, 1 2 तो पॉसिबल है, ठीक है ना। जैसे हमने लिखते हैं ना, जैसे fx = x², तो 1 के लिए भी 1, -1 के लिए भी 1 है ना। एक एलिमेंट 2 के साथ तो रिलेटेड होगा नहीं, तो एक तो छूट जाएगा, तो 1 2 तो हो सकता है, लेकिन 1 1 कभी भी नहीं। 1 1 होने के लिए दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। जो तुम 1 2 बोल लेते हैं ना, वो वाला 1 1 का, समझ रहे हो? आइए, जैसे ये वाला है, हमने ये क्या था, 1 1 टैग में फंक्शन है ना, वो रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। इसमें तुम्हारा तो बात पहले, जैसे हम लोग लेते हैं फंक्शन में, यहाँ पे हम लोग जैसे 1 लिखते हैं, मैन्यूअल होता है, तो ई के साथ 5 का है, ऐसा यहाँ पे एक एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। ये पूरा एक इसको 1 1 1 2 होने के लिए ऐसा होना पड़ेगा, लेकिन एक 1 1 होगा नहीं है, बिकॉज एक एलिमेंट छूट रहे हैं और कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज भी नहीं बना, अंडरस्टूड। ऐसे हम लोग करते हैं। दूसरा जो है हमारा जो है, कोई भी एलिमेंट 1 के साथ रिलेट हो सकता है, -1 के साथ रिलेट हो सकते हैं। अभी वाला तो ऐसा काट दिया, ये वाला एलिमेंट इधर देखो, लेकिन हम लोग का ऐसा कभी नहीं होता है ना बेटा। दो एलिमेंट, एक एलिमेंट कभी 2 के साथ रिलेटेड नहीं होता ना, हाँ, ये वाला कोई पॉसिबल नहीं होता है। सही बात है कि 1 1 भी नहीं होगा, 1 2 भी नहीं होगा, दोनों चीज़ में 1 1 भी नहीं होगा, 1 2 भी नहीं होगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या है? दैट विल बी 0 आंसर, ठीक है। बिकॉज एक में 5 एलिमेंट है, एक में तुम्हारा 6 एलिमेंट है, 5 के साथ 5 रिलेटेड होगा, एक तो बच ही जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो उस केस में क्या होगा, जो इसके साथ तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो 1 1 भी नहीं हुआ, 1 2 भी नहीं हुआ, दैट मीन्स 0 रिलेशन, ठीक है। जीरो है, नंबर ऑफ 1 1 1 2 मैपिंग A to B। अच्छा, नाम लिख दिया तो ये वाला कहाँ गया? नाम लिख दिया, नहीं माना जाएगा, मतलब तो नाम में लिख दिया, ये वाला तो नहीं हुआ ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे-धीरे बेटा। ट्रिगोनोमेट्री और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री डोमेन रेंज कल समझाएंगे, लेकिन इन जो तुम्हारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जब करोगे तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला सारे आना चाहिए, ओके। जैसे मतलब ये वाला फॉर्मूला हमने देख,
जो भी फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा सारे ट्रिगोनोमेट्री को यूज करके बनेगा। ट्रिगोनोमेट्री तभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है ना। एक्चुअली क्या होता है कोई जाएगा तो हम लोग लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, जैसे हमने लिखा था ना ए, तो एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स, एक ही तो हुआ। तो अभी साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी, वाई इक्वल्स टू साइन, ठीक है। तो अभी हमको कोई बोला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका वैल्यू क्या है ये तो प्रूफ करने दिया। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स क्या होगा, ठीक है ना। ये बोला इसके बराबर होगा, लेकिन वो कैसे आएगा पहले हमने लिखेंगे। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए साइन, ये चीज होगा। ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन इनवर्स साइन ए की जगह पे एक्स लिख देंगे, लेकिन कॉस बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। साइन भी तो वाई है, कॉस इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो जो तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला मालूम है उस फॉर्मूला से इसको करना। जैसे देखो हम लोग कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई करना है, कितना होगा बेटा बताइए, ब्रैकेट में क्या आएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स क्या आएगा, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा ट्रिगोनोमेट्री का, कॉस ए प्लस बी यूज होगा। अच्छा ध्यान रखना, इसको इस चैप्टर में करने के लिए नहीं देता है, लेकिन जैसे ही तुमने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल वो सब जगह पे जरूरत है, फिर एनडीए में भी आएगा, जेई में भी आएगा, इसीलिए मैं तुम लोग को पहले दिन बता देता हूँ कि है इसका छोटा सा सिलेबस। क्या हुआ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स इसी टाइप आएगा, क्या आएगा यहाँ पे क्या लिया था कॉस इनवर्स एक्स में माना एक्स इक्वल टू कॉस ए हो गया, कॉस इनवर्स वाई को भी माना तो वाई इक्वल टू कॉस बी, ठीक है ना। एक्स वाई हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, यही चीज है ना बेटा, समझ गए। तो 11वीं क्लास के फॉर्मूला याद कर लिया और उसी से सारे इसका क्या होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जल्दी करिए, cos टू tan इनवर्स ऊपर में क्या आएगा नीचे क्या आएगा tan, केवल आगे छोड़िए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला, रिएक्सी बोर्ड में जो लिख रहा हूँ समझ में आ गया।
रियक्सी है बेटा, और एक बार बता दो। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दो।